भक्तजनों जय माता दी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे करें घर की नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे घर में आती है नकारात्मकता और दरिद्रता। ऐसे इन कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे घर में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। जैसे सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहना। हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद सोना वर्जित बताया गया है तथा बहुत से लोग बिना स्नान के ही नाश्ता करते हैं, ना भगवान को नमन करते हैं, ना सूर्य को जल देते हैं, मैले कुचले वस्त्र पहनते हैं, पीले दांत रखते हैं, ऐसे गंदे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। अगर आप दुकानदार हैं और आपका व्यवसाय है तो दुकान खोलते ही सबसे पहले किसी को भी उधार सामान न बेचें तथा संध्या के समय भी किसी को उधार न देवें। कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करना वर्जित बताया गया है। इससे घर में नकारात्मकता आती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु दोष हो सकता है। नाखून चबाते रहने के कारण भी घर में गरीबी आ सकती है। इससे राशि में सूर्य कमजोर हो जाता है तथा आँखों की बीमारी भी हो जाती हैं तथा नाखून चबाने के कारण उंगलियां झूठी रहती हैं जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं तथा इस आदत के कारण लोग दूर ही रहते हैं। कुछ लोग घर में अनावश्यक सामान जोड़ते रहते हैं। इससे घर में गंदगी बनी रहती है तथा परिवार के लोगों का मन भी प्रभावित होता है तथा टूटा फूटा अनावश्यक सामान भी बनता है गरीबी का कारण। कबाड़ा जोड़ने से आती है घर में नकारात्मकता। घर में रसोई को रखें व्यवस्थित तथा साफ सुथरी तथा रात को रसोई घर को साफ सुथरा करके सोएं तथा गंदगी रखने के कारण कॉकरोच तथा चूहा तो होते ही हैं और माँ लक्ष्मी जी भी नाराज होती हैं और माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती हैं जिससे धन धान्य में कमी आती है तथा रात्रि को झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप ही माना जाता है तथा झाड़ू से पैर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर पैर लग जाए तो माँ लक्ष्मी जी से तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं तथा सामान घर का इधर उधर बिखरा रहता है। इससे भी आती है घर में गरीबी क्योंकि होता है नकारात्मक ऊर्जा का संचार। माता लक्ष्मी जी को साफ सफाई अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए घर में कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए तथा यथासंभव घर को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा घर के सदस्यों में प्रेम दया ममता आदि रखना चाहिए और घर में आए हुए अतिथि का सत्कार यथासंभव करना चाहिए, चाहे वह अतिथि बिना बुलाया ही क्यों न आया हो। और माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा समझ करके करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से सदैव माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनी रहती है। सबके अंदर ईश्वर का वास समझकर आए हुए मेहमान का स्वागत करना चाहिए तथा खाना बनाते समय पहली रोटी गाय की तथा सबसे पीछे की रोटी कुत्ते की देनी चाहिए। भक्तजनों, यूं तो गरीबी दूर करने के न जाने कितने उपाय हैं, पर हम कुछ छोटे मोटे उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों को अपनाकर लाभ प्राप्त करें और हमारी यह वीडियो आप सभी को अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।